लोकसभा से कांग्रेस ने परल चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है और खासकर जिस तरह से डिमांड हो रही थी पटौदी से कि इस बार पढ़ा लिखा कैंडिडेट आए जो पटौदी का भार उठा सके और यहाँ के लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरे। जो परल चौधरी हैं, कहा जा रहा है कि MSc LLB हैं और निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि पहली बार पटौदी को इतने पढ़े लिखे कैंडिडेट नसीब हो रहे हैं। भाई पीछे जरूर देखना, आप गिर मत जाना यहाँ। और सारी समस्याओं का बाद में इनसे बात करूंगा। नामांकन इन्होंने किया है, क्या कहोगे? सारी समस्याओं का हल अब आशीर्वाद तो दे नहीं रहे हो आप। आशीर्वाद ही दे रही हूँ, शुरू से ही आशीर्वाद ही फल मिला है मेरे आशीर्वाद का कि ये टिकट लेके आई। चलिए, नामांकन आपने किया है, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात जनता तक पहुंचा दी। आपको भी बहुत इस बात का रहेगा आभार। जी आपको उम्मीद थी कि टिकट मिल जाएगी? जी, मुझे पूरी उम्मीद थी, क्योंकि जो जनता का मेरे साथ लगाव था और जो जनता का मेरे पे आशीर्वाद था और जो जनता ने मेरे पिताजी को भी भारी मात्रा से जीत के जिताया था 2005 में, मुझे हमेशा उम्मीद थी कि मुझे शीर्ष नेतृत्व ज़रूर मेरे पे अपना आशीर्वाद बना के रखेगा। जी, ये टिकट परल चौधरी को मिली है, पटौदी की जनता को मिली है या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को मिली है? जी, ये टिकट पटौदी की जनता को मिली है, क्योंकि मुझे लगता है इस बार जनता अपना विकास चाहती है, अपने परिवार का विकास चाहती है। और मुझे लगता है जनता अगर अपना और अपने परिवार का विकास चाहती है तो कांग्रेस पार्टी को इस बार भारी मात्रा में जीत दर्ज कराएगी जनता। लेकिन जो और भी कांग्रेस के टिकटार्थी थे, करीब 42 लोग, यहाँ से 42 लोगों ने टिकट मांगा था, आपको चलो टिकट मिल गया। बाकी जो 41 नाराज हैं उनको लेकर क्या कहोगे आप? जी, बाकी जो 41 कैंडिडेट्स है, ये कांग्रेस पार्टी में लोगों का भरोसा कितना ज़्यादा है ये दिखाता है। ये एक बहुत बड़ा परिवार है, ये बहुत बड़ी पार्टी है और पार्टी में शीर्ष नेतृत्व अगर किसी पे भी अपना आशीर्वाद रखता है तो बाकी सभी उसका ही समर्थन करते हैं। कहीं पे कोई विरोध नहीं रहता और बढ़ चढ़कर उसको जिताने में लग जाते हैं। तो यही कांग्रेस पार्टी में। आपने उन लोगों से संपर्क किया, चूंकि आप नामांकन किए हैं और मैंने भी एक वरिष्ठ नेता से बात की कांग्रेस के, तो उन्होंने कहा कि बिना बुलाए तो हम कहीं जाएंगे ही नहीं, और आपने उन्हें पूछा भी नहीं? जी, मैंने सबको कॉल किया, कई कैंडिडेट्स ने मेरा कॉल नहीं उठाया, कई कैंडिडेट्स बीमार थे, उन्होंने मुझे वहीं से अपना आशीर्वाद दिया। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि टिकट रात में अनाउंस हुई है, तो मेरे को अपना पेपर वर्क भी करना था, मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भी बनाने थे। तो कहीं ना कहीं अगर मैं किसी तक नहीं पहुँच पाई हूँ तो मैं उनसे माफ़ी भी मांगना चाहूँगी। मैं उनके आशीर्वाद के बिना कभी आगे नहीं बढ़ सकती और मैं चाहूँगी मेरे जितने भी कैंडिडेट्स हैं मुझे अपना साथ दें, अपना आशीर्वाद दें। पटौदी से एक कांग्रेस के मजबूत कैंडिडेट थे, चलो मजबूत तो आप भी हो चुके, टिकट लाए हो, उन्होंने निर्दलीय फार्म भरा है। ऐसे में कहीं भीतरघात या फिर आपको उनसे कोई दिक्कत? जी, मुझे कभी किसी से कोई दिक्कत नहीं रही है। मैंने अपनी राजनीति किसी की बुराई करके या किसी कैंडिडेट के बारे में कुछ कह के कभी नहीं की है और मुझे लगता है वो भी मेरे बड़े भाई हैं और इस बार बहन आगे बढ़ रही है तो वो भी मुझे ज़रूर आशीर्वाद देंगे। मेरी उम्मीद है कि वो नामांकन वापस ले लेंगे? जी, मुझे उम्मीद है कि जो पार्टी में विश्वास है वो दिखाएंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। वो किस तरह से है, नामांकन वापस लेके है या जिस भी तरह से मनाने की कोशिश करोगे? मैं उनको पूरा मनाने की कोशिश करूंगी। जिस तरह मैंने कहा वो मेरे बड़े भाई हैं और भाई कभी बहन से नाराज नहीं हो सकते। पटौदी में चुनौती क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीदवार पर अपना दाव लगाया है, आप खड़ी हैं इधर, आपके लिए चुनौती क्या है पटौदी में? जी, पटौदी में चुनौती है कि मेरी बात हर जगह तक पहुँचे, हर क्षेत्र तक पहुँचे और मुझे लगता है कि किसी कैंडिडेट के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। मेरा काम मेरी फैमिली का जो जुड़ाव है इस क्षेत्र के लोगों के साथ वही बोलेगा और लोगों का जो कांग्रेस पार्टी में भरोसा है जो पिछले 10 सालों में टूट गया था वो इसको बोलेगा। मुझे लगता है कि जो चुनौती यही रहेगी अगर मैं कहीं तक नहीं पहुँच पाऊँगी और जब आप मीडिया मेरे साथ है और कांग्रेस पार्टी का हाथ मेरे साथ है तो मेरी आवाज़ मुझे लगता है जन जन तक पहुंचेगी। एक तरफ पूर्व एमएलए, दूसरी तरफ पूर्व एमएलए की सुपुत्री, कैसे देख रहे हो?
जी मैं उनसे भी आशीर्वाद लोगे क्या जाकर जीत की? जी बिल्कुल हो सकता है कि हाँ उनको कहीं लगे कि कांग्रेस पार्टी ने अगर मुझे उतारा है ज़मीन पे, कहीं वो भी मुझे अपना आशीर्वाद दे दें, तो उसकी तो उम्मीद ज़रूर रहेगी। और आपका मैं बीच में क्वेश्चन भूल गई थी क्या? मैं ये कह रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी की हैं वो एक्स एमएलए हैं और आप एक्स एमएलए की पुत्री हो, तो किस तरह आप मुकाबला देख रहे हो यहाँ? जी वो एक्स एमएलए रही हैं, बड़ी इज्जत करती हूँ मैं उनकी और उनको भी प्रणाम करती हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी तो कि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, इस बार जनता को देखना है कि जनता अपना और अपने परिवार का विकास चाहती है। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं नहीं हुआ। हाँ जिस तरह से मैं सुनती हूँ कि वो सुख दुख में हमेशा रही हैं, साथ में जनता के मैं भी सुख दुख में हमेशा रही हूँ। इस बार जनता अपने परिवार के लिए मौका मुझे दे और जनता के सुख को बढ़ाने का और दुख को कम करने का ज़रूर मैं काम। मैं परल जी गाँव जाता हूँ, गाँव का मूड करता हूँ, पसीने आ गए, आप पसीने पोंछ लो, मुझे लग रहा है जीत से पहले ही पसीने आ गए। ये पसीने संघर्ष के हैं जो हमेशा रहते हैं। मैं हमेशा जमीन से जुड़ी रहती हूँ और जनता ने देखा है कि मैं मेहनत में कभी कमी नहीं छोड़ती। लोग कहते हैं, जब मैं गांव जाता हूं तो कहते हैं कि परल चौधरी को सबसे ज्यादा बेनिफिट उनके फादर की उस व्यक्तित्व का मिलेगा कि सबसे ईमानदार एमएलए का खिताब उनके पास है, सबसे ईमानदार रहे, उस वो कितना मिलेगा और इतना बड़ा क्षेत्र है, आप कम समय में कवर कैसे करोगे? जी ये तो आपने ही बोल दिया। मेरे पिताजी विधायक रहे हैं 2005 में और जनता ने उन्हें भारी मात्रा से आशीर्वाद दिया था और उन्होंने भी जनता का बढ़ चढ़ के काम कराया। तो वो जो उनकी एक छवि है उसके कारण मुझे वो आशीर्वाद मिलता है और अपने पिताजी के पद चिन्हों पे चलते हुए मैं चाहती हूँ कि जनता के साथ रहूँ, उनके लिए काम करूँ और अपने पिताजी का तो नाम ऊपर करूँ ही, पर जनता जो मुझे आशीर्वाद भी देगी उनका भी मान सम्मान हमेशा रखूँ। मतलब आप ये कहोगे कि पटौदी की जनता से एक लाइन में कि आपने पिताजी को देख लिया, अब मुझे देखो? जी जनता ने मुझे इतने सालों में देखा है। जनता का हर मुद्दा, चाहे वो पटौदी को डिस्ट्रिक्ट बनाना हो, चाहे बिलासपुर फ्लाईओवर की बात हो, चाहे शिक्षकों का मुद्दा हो, चाहे डॉक्टरों का मुद्दा हो, चाहे सड़कों का मुद्दा हो या रोजगार का मुद्दा हो, हर मुद्दा मैंने जनता का बड़े अच्छे से उठाया है। हर बात मेरी ऊपर तक पहुंचाने में मैं कामयाब रही हूं। तो जनता को कहीं ना कहीं जनता वो मेरे में विश्वास देखती है कि बड़ी पंचायत में मैं जनता के लिए काम कराने में सक्षम रहूंगी। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा करेक्ट कर लूं, चूंकि जनता ये देख रही है। मुझे लग रहा है कि पटौदी के इतिहास में आप फर्स्ट या सेकंड हो जो इतने पढ़े लिखे हो। इससे पहले भी कोई रहा है क्या इतना पढ़ा लिखा उम्मीदवार? जी पटौदी क्षेत्र में हमारे पहले जो सीएम रहे हैं हरियाणा के, बड़े राव साहब, उनकी एक लेगेसी रही है, उनका एक परिवार रहा है और मैं हमेशा यही बोलती आई हूँ कि पटौदी हरियाणा की पहली सीएम सिटी रही है और हमें हमारा हक चाहिए, हमें यहाँ पटौदी से विकास चाहिए। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि पूर्वजों का हम मान सम्मान नहीं करेंगे, अपनी नींव को हम स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इन्हीं के आशीर्वाद से, मेरे पिताजी के आशीर्वाद से मैं इतना पढ़ लिख के आगे बढ़ी हूँ। चौधरी साहब ने हमेशा कहा है कि मैं तुम्हें संघर्ष करने के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। उन्होंने मेरे को कहा पहले खुद अपने पैरों पे खड़े हो और फिर जनता के काम के लिए आगे बढ़ो। चलो लास्ट में एक सवाल सुना है मैंने, सच कैमरे में बता देना कि सारे वो बीजेपी जब टिकट नहीं मिला नाराज हैं, वो सारे आपके संपर्क में आ गए हैं यहाँ? सच बताना, देखो कैमरा देख रहे हैं। अभी तो आप संपर्क में आए हैं मेरे और जनता मेरे संपर्क में है। अगर वो मेरे संपर्क में आना चाहते हैं तो जरूर आए। स्वागत है। देख लीजिए, अभी ये नामांकन करके आई हैं और पीछे जरा कैमरा ऊपर उठाकर दिखाओ, हजारों की तादाद में तमाम लोग यहाँ वेट कर रहे थे। मैं भी इंतजार कर रहा था वहां से आने का और आते ही इन्होंने शुरुआत ही कर दी। और इनकी मैं इससे पहले भी कवर किया हूँ और मैं बता दूं कि शिक्षा को लेकर सबसे ज्यादा इनका योगदान रहा है। मैं कई बार आपकी भाषण में सुना, वो शेर एक बार कह दो कि शेरनी के दूध वाला। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और ये बाबा साहब ने जो कहा था, इसको मैं खुद महसूस करती हूँ, मानती हूँ कि अगर आप शिक्षित करेंगे तो पूरा एक परिवार आगे बढ़ता है और उससे उसके साथ समाज आगे बढ़ता है। तमाम नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद मैम, तमाम नेताओं का मैं करता हूं, लेकिन बड़ी बात है और देखना है कि पटौदी क्या परल चौधरी के साथ चलता है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।